नाभि को आप सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले भ्रूण जब बनता है उसकी नाभि ही बनती है। नाभि से प्लेसेंटा बनता है जिससे बच्चा खुराक लेता है, उसी से सांस लेता है, उसी से सब कुछ करता है। चेतना नाभि के पास होती है, बुद्धि जो है वो दिल के पास होती है और मस्तिष्क के पास मन होता है। अगर आदमी का श्वास अमृत कुंड तक चलता है तो कभी भी वो रोगी नहीं होता, आरोगी रहता है और रोग से मुक्त रहता है। क्योंकि नेवल इन सभी चीज़ों का बेस है, इनके बिना ना हमारी बुद्धि है ना हमारा मस्तिष्क है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आए हैं फन विले डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका ही बहुत स्वागत है। वैसे तो आप मेरे साथ पहले बात कर रहे थे, ये नई बात आपने शुरू कर ली तो करो। डॉक्टर साहब, आप अक्सर चेतना, मन, बुद्धि इन सब की बात करते हैं और साथ में नाभि की भी बात करते हैं, और नाभि को आप सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, ये आपका सवाल जो है बहुत कीमती सवाल है। दरअसल नाभि है क्या, पहली बात तो समझने की जरूरत है। जब माँ और बाप दोनों के बीज ओवियम और स्पर्म इकट्ठे होते हैं माँ की बच्चेदानी में, सबसे पहले भ्रूण जब बनता है उसकी नाभि ही बनती है। नाभि से प्लेसेंटा बनता है जिससे बच्चा खुराक लेता है, उसी से सांस लेता है, उसी से सब कुछ करता है। उसी जगह से प्लेसेंटा नीचे को आकर माँ की यूट्रस के साथ, बच्चेदानी के साथ, गर्भशाला के साथ जुड़ जाता है और उसके ऊपर जाकर फिर दूसरा जो तना निकलता है जिसे कहते हैं, उससे दिल बनता है। दिल के आगे फिर स्पाइन और मस्तिष्क बनता है, फिर हमारा नाड़ी सिस्टम सारा बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में सबसे पहले जो शरीर की जड़ है, जिसकी सर की जड़ है, जहाँ चेतना का निवास रहता है, उसे नाभि कहते हैं। इसलिए नाभि को तवज्जो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य की जो चेतना है बेसिकली वो नाभि के पास है। चेतना नाभि के पास होती है, बुद्धि जो है वो दिल के पास होती है और मस्तिष्क के पास मन होता है। ठीक है ना। चेतना ही जन्मों जन्मों का सफ़र है आदमी का। जब मौत भी होती है तो ये जो लॉजिकल लोग हैं, एक कबीर जी का दुआ है, बहुत खूबसूरत दुआ है। कबीर जी कहते हैं, मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात, सूरज उगा उल्लुआ गिने अंधेरी रात। ये जो आम लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, रसाले पढ़ते हैं और लॉजिक और दलीलों को साथ में जोड़ लेते हैं। उससे सोचते हैं कि लाइफ ये है, जबकि ये सारा कुछ क्या है, मन का गढ़ा हुआ है। लाइफ क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत मेडिटेशन की ज़रूरत है। कैसे है, जैसे हम हैं, हम बोलते हैं, कौन बोलता है हमारे में? कोई लॉजिक बोलता है, कोई दलील बोलती है, कोई किताब बोलता है, कोई रिलीजन बोलता है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बोलता है हमारे में, कोई संत महात्मा बोलता है हमारे में। कौन बोलता है? ये चेतना है, कुदरत की चेतना। कुदरत की चेतना से हमारी चेतना है। उसी चेतना से हम बैठे हैं। यहाँ बैठे बैठे मैं हमारे बच्चों के बारे में कुछ सोच रहा था, आपसे बातें करता करता। कौन वो कैसे, उनका ख्याल क्यों आ रहा है? कोई किताब ला रही है, कोई ऋषि मुनि ला रहा है। ये कुदरत में जो वापरता है, सारा कुछ जो हैपनिंग होती है, वो सारी चेतना की वजह से एक्चुअली होती है। चेतना की वजह से हम लोग कुदरत को समझते हैं। हमारे जो नेवल है, वो नेवल सबसे पहले डेवलप होती है। नेवल से हार्ट बनता है, हार्ट से मस्तिष्क बनता है, फिर सारी मैं बोला नाड़ी बनती है जी। तो होता क्या है, इवन आपने देखा होगा हमारे पुराने लोग भी, ऋषि मुनियों से एक ट्रेडिशन बनी हुई है, जब आदमी की डेथ भी होती है, जी। आपने देखा है, डेथ के बाद जब उसका संस्कार होता है, आजकल तो हिंदू सिखों का संस्कार बना लिया हमने, फूल लोग हैं हम। आदमी मर रहा है, ना तो हिंदू मर रहा है ना सिख मर रहा है, आदमी का संस्कार हो रहा है, ना हिंदू का हो रहा है ना सिख का हो रहा है। हमारे तो ऐसा भी होता है, ये हिंदुओं का सामान दे दो जी, मुर्दा साड़ना है, ये सिखों का सामान दे दो जी, मुर्दा साड़ना है। क्योंकि ये जंजीरों से बांधे हुए लोग हैं, इनको क्या समझाना चेतना क्या होती है, धर्म क्या होता है, ये इनकी बस का बात नहीं है। ये तो बेचारे एक क्या है, वो एक जंजीर से बांधे हुए लोग हैं, अपनी अपनी जंजीरें हैं,
कोई मुसलमान की जीजी से बांधा है, कोई हिंदुओं से बांधा है, कोई सिख से बांधा है, कोई ईसाइयों से बांधा है, कोई बौद्ध से, अलग अलग। आदमी की बात नहीं है इनके पास। जब चेतना की बात करेंगे तब आदमी की बात होगी, तो कुदरत की बात होगी। आदमी की जब डेथ होती है, डेथ में आपने देखा होगा जब शमशान घाट में हम लोग चले जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ लोग एक बांस से सर में ऐसे मारते हैं, मुर्दे के जब जलाते हैं उसे बाद में कपाल क्रिया जिसे बोलते हैं करना। कपाल का मतलब क्या होता है कि ये जो मस्तक है, मस्तक में जो श्वास जब आदमी की डेथ होती है, सबसे पहला सांस नेवल से ही चलता है और आखिरी सांस डेथ के बाद नेवल में ही चला जाता है। तो जब आदमी की डेथ होती है तो यहाँ से सांस रुकता है, हार्ट से रुकता हुआ या मस्तक की त्रिकुटी से होता हुआ नेवल में वापस चला जाता है। इसको इसलिए तोड़ते हैं कि ये जो चेतना है, जो ये कमाल की बात है कि यहाँ फंसी न रह जाए, उसको तोड़ते हैं उड़ जाए। चेतना का बहुत बड़ा फंक्शन है, इसलिए हम नेवल की बात करते हैं। शरीर में जो नेवल है जिसकी मैं बात करता हूँ, नेवल ये जो है इसके नीचे 1-1.5 इंच नीचे एक हमारे क्या होता है, अमृत कुंड होता है, जिसे जापानी भाषा वाले और भाषा वाले हारा भी बोलते हैं, इसे टेंडन भी बोलते हैं, TENDEN टेंडन, टेंडन भी बोलते हैं। हमारे इसे बोलते हैं हमारी भाषा में अमृत कुंड। अमृत कुंड का मतलब ये है कि अमृत का कुंड ये है, ये अमृत का कुंड जब तक हमारा चलता है तब तक हमारी लाइफ चलती है। अगर आदमी का श्वास अमृत कुंड तक चलता है तो कभी भी वो रोगी नहीं होता, आरोगी रहता है और रोग से मुक्त रहता है। उसको बात को समझने के लिए नेवल को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार जब चेतना की बात करता हूँ, आत्मा की बात करता हूँ, बुद्धि की बात करता हूँ या मन की बात करता हूँ, नेवल की बात जरूर करता हूँ, क्योंकि नेवल इन सभी चीज़ों का बेस है। इनके बिना ना हमारी बुद्धि है ना हमारा मस्तक है। इसको समझने के लिए वही फिर कबीर जी का दोहा मेरे को बार बार याद आता है, ठीक है नहीं। मतवादी, जो लोग मत के बांधे हुए हैं, तथागत हैं, जिनका दिमाग से ही काम लेते हैं, मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात। जब आप प्रैक्टिस से जो बातें आप समझ रहे होते हैं, वो लॉजिक वाले, पढ़ाई वाले, ग्रंथों वाले, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों वाले, उनको बात ये समझ नहीं आ सकती। क्योंकि तत्व जो है हर आदमी का अपना अपना है, उसकी अपनी चेतना कुदरत से जुड़ी हुई है, उसके बिना कोई बात चलती ही नहीं। जब तक उसको आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपको कोई बात अंडरस्टैंड होगी ही नहीं, ठीक नहीं। इसलिए मैं बार बार इसकी बात करता हूँ, इसलिए इसे मैं अमृत कुंड कहता हूँ। आपने अभी बात करी चेतना की, तो चेतना क्या होती है? चेतना जिससे सारा कुछ चलता है। कबीर जी का फिर एक दोहा है, कहता आप पे माली आप बगीचा, आप पे कलियाँ तोड़ता, घट घट में पंछी बोलता, सब में सब पर आप बराजे, जड़ चेतन में डोलता। जो संसार का सारा कुछ है, जड़ से लेकर, बूटे से लेकर, तने से लेकर, फ्रूट से लेकर, कौन है? कौन है? कोई विज्ञान है क्या? या कोई विज्ञान की तकनीक है क्या? या कोई फिजिक्स है क्या? या कोई केमिस्ट्री है क्या? या लॉजिकल वाले कोई चीज़ें हैं क्या? या ये बाबे बूढ़े विज्ञानी हैं क्या? ये या कोई धर्म है क्या? ये सारा क्या है? जब तक इन चीज़ों को हम मेडिटेटिव माइंड से, मेडिटेटिव माइंड किसे कहते हैं? चेतना वाले माइंड को मेडिटेटिव माइंड कहते हैं। अगर सीधा करेंगे तो माइंड है, वो मस्तक है। अगर मेडिटेटिव माइंड की बात करेंगे फिर चेतना है, फिर नेवल है। जब उससे हम जुड़ेंगे, जुड़कर हम सोचेंगे, फिर ये चीज़ें सारी बातें समझ आती हैं। हम क्या करते हैं, हम लोगों को नाम जपन में, माला फेरने में, इनमें उलझाया हुआ है उल्टा समझने की बजाय। इसलिए हमें ये बातें समझ नहीं आती। समझ तब आएगी जब आप अंदर से अपने तत्व ज्ञान से महसूस करेंगे, मस्तक से नहीं। मस्तक से तो आप क्या कर सकते, ज्ञान जो है अपना अंदर का ज्ञान जो है वो नेवल के पास है। नेवल से ही आपका चिंतन होता है। आप कभी सांस लेकर देखें, देखिए आप ऐसे बैठे, हम कुछ चेयर पे बैठे, आप सांस लें, नेवल से सांस लें, क्या आनंद आ रहा है। अब छाती से सांस लेकर देखें, देखिए छाती से सांस लेकर, अब दुनिया में उलझ जाएंगे। छाती का सांस जो है मस्तक का सांस है, नेवल का सांस जो है चेतना का सांस है, ये अमृत कुंड का सांस है। इसलिए जितने योगी, तत्व वाले योगी हमेशा कहते हैं, अरे भाई अपने सांस को अपने पेट में, अपने नेवल तक ले जाओ। अगर नेवल तक सांस रहेगा, आप रोगी रहेंगे। इसलिए हमारे जब धर्म की बात करते हैं हम,
नेवल की धर्न की बात करते हैं जी। वो इसलिए करते हैं कि नेवल की धर्न का मतलब क्या होता है कि आपका सांस नेवल के ऊपर तक जाता है, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, जहाँ अमृत कुंड तक जाता है। अगर अमृत कुंड तक जाता है अरोग है, अगर नेवल के ऊपर जाता है तो आपको दिल की प्रॉब्लम है, आपको अस्थमे की प्रॉब्लम है, आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपको रिफ्लेक्सेस की प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। ये सारी अलामतें 100% होगी। अगर आपका सांस चलते हुए लेफ्ट हैंड जाता है तो आप कभी देखिए स्प्लीन की प्रॉब्लम होगी उसको, ठीक है, उसको आँख की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसको बाल झड़ने की प्रॉब्लम होगी, उसको कानों में उसकी आवाज़ आएगी सांस की, उसकी प्रॉब्लम होगी, उसको उसकी किडनी जल्दी चली जाएगी। ये सारे क्या है, ये सारा नेवल का कीड़ा है। अगर नेवल क्या है, नेवल हमारा अमृत कुंड है, अमृत कुंड। हम आज भी कहते हैं कि अमृत की एक बूंद दे दो, अमर हो जाएंगे। अमर का मतलब क्या है, हम इस दुख तकलीफ से छुटकारा पा ले जाएंगे, आरोगी हो जाएंगे। अगर हम अमृत कुंड को अपने को पहचान लें, वहाँ तक अंडरस्टैंड करें, वहाँ तक सांस लें, वहाँ तक उसको समझें, फिर हमें ये मेडिकल सिस्टम की कम जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़ती है, बहुत कम जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो मैं आप मेरे को अमृत कुंड की बात करते हो, नेवल की बात करते हो, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये तो कभी मैं डायग्राम बनाकर आपको समझाऊंगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। किसी को धरन हो जाती है तो क्या करना चाहिए? धर्म के लिए धर्म गठन के करने निकालने के बहुत विधि हैं, उसके योग हैं, उसके के लिए योग बताए जाते हैं, उसकी विधि हैं। पहले मेरी धर्म पे 2-3 वो वीडियो वीडियोस हैं, उनको देख सकते हैं आप। अगर किसी रोज़ आप आ जाएं तो मैं आपको उसका, क्योंकि यहाँ डायग्राम नहीं बन सकती, ना कोई और ऐसी जगह है आज के जहाँ मैं आपको बता दूंगा। बोर्ड लगा लेंगे, आपको मैं बता दूंगा, किसी रोज़ रिकॉर्डिंग कर लेना आप, लोगों के काम भी आएगी और अच्छा भी रहेगा। लोग जो शोषण हो रहा है लोगों का दवाइयों के नाम पे, वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर धर्म की वजह से हार्ट अटैक होता है, धर्म की वजह से हमारी किडनी चली जाती है, धर्म की वजह से हमारा पेट खराब रहता है, निगाह चली जाती है, धर्म की वजह से बाल झड़ते हैं, धर्म की वजह से बाल सफ़ेद होते हैं, कितना कुछ होता है, थकावट रहती है, टांगें दुखती है, वो टांगों में दर्द रहता है, आप वॉक नहीं कर सकते, जोड़ों की प्रॉब्लम आती है और बिंड बनती रहती है, रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम आती है, कितना कुछ है धर्म की वजह। बच्चेदानी की प्रॉब्लम औरतों को, लड़कियों को अक्सर धर्म की वजह से होती है, वो धर्म मन्यूटली होती है, वो समझ नहीं आती। अगर वो चाहेंगे अब मैं करा दूंगा, कोई बात खास बात नहीं है। ऐसे ही आपने चेतना के साथ साथ बात करी थी मन की, तो मन क्या है? मन, ये बहुत अच्छी बात है। चेतना से आगे सबसे पहले हमारे पास देखिए 2 बातें होती है। चेतना अगर आपकी सही है तो आप कुदरत को पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, आपको किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है, किसी विद्या की जरूरत नहीं है। चेतना कॉस्मिक विद्या का नाम है। अगर चेतना को आप अंडरस्टैंड करते हैं तो कॉस्मिक विद्या आपके पास कुदरत से आती है। जैसे आपके पास एक तरह का भिक्षा पात्र है, आप खा लिए, अगर चेतना में है तो आपके ये क्या होता है, हाथों में विद्या गिरती आकर। उसके बाद चेतना के बाद आपका दिल है, दिल के पास क्या है, बुद्धि। बुद्धि किसे कहते हैं, इंटेलिजेंस, जिसे व्यवहार की बुद्धि कहते हैं। वो थोड़ा चेतना से हटकर होती है, हल्की सी, वो समाज में भी उलझी रहती है और कुदरत के साथ भी थोड़ा अधूरा सफर रहता है, मोहब्बत में भी रहती है। मगर उसके बाद बुद्धि के बाद जो मन है, मन जो समाज में विकसित होता है, वो सामाजिक बातें करता है। मन के पास ना तो मोहब्बत है, ना दुनियादारी का काम करता है, ना उसके पास इंसानियत है। उसके पास क्या है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, ठीक है, चर्च है, गिरजाघर है, बाइबल है, कुरान है, इनका ये जंजीरें हैं उनके पास। ये मन की खेल है। मन की खेल जो है मेरे ख्याल में उलझावा है आदमी अपने के लिए और लोगों के लिए। बुद्धि की खेल थोड़ा बंदा ध्यान रखता है, नहीं ये ह्यूमन बीइंग है। मगर जब चेतना की बात आती है फिर आदमी कहता है नहीं, अगर मैंने भी जीना है तो इसने भी जीना है, मैं भी कुदरत से जन्म ली है, इसने भी लिया है, कुदरत उसको भी दे रही है, मेरे को भी दे रही है। आपने बात करी थी नेवल की, तो नेवल को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? कोई 1-2 औषधि या तरीका बताएं। देखिए, नेवल को ठीक करने के लिए पहले तो देखना पड़ता है कि नेवल की दिशा क्या है। नेवल को यहाँ देखते हैं हमारे सेंटर में, ये उंगलियों को ऐसे कर लेते हैं, जहाँ नेवल का ये जहाँ प्लेसेंटा को काटते हैं ना, वहाँ से एक होल चल नजर आता है हमारे पेट में, थोड़ा यूनिक जिसे बोलते हैं हम। जब उसके हम लगाएंगे, अंदर जाकर नीचे थोड़ा दबाएंगे, वहाँ धड़कन की आवाज़ आएगी, ठक ठक। अगर वो नीचे की तरफ है तो और उसका मकसद है, ऊँचे की तरफ है और मकसद है, लेफ्ट हैंड है और मकसद है, राइट हैंड है तो और मकसद है।
अलग अलग दिशा में अलग अलग बीमारी होती है। अगर वो सेंटर में है, थोड़ा सा सेंटर से हल्का सा नीचे है, तो वो अमृत कुंड में है, फिर आरोग्य। वो ठीक करने के लिए उसको बखरे बखरे अलग अलग किस्म के पोज होते हैं, बॉडी के एक्सरसाइज होते हैं, योग होते हैं, उनको समझाते हैं, उनसे सेट हो जाते हैं। क्या कोई दवाई भी है इसके लिए? दवाई के लिए दवाई में है, मगर दवाई इसलिए ये है कि नेवल की जब प्रॉब्लम आती है तो पेट में हाजमा ख़राब हो जाता है, आदमी की कमजोरी आ जाती है, आदमी स्लिम रहने लग जाता है, टांगें दुखती है, उसकी बीमारियों उसके लिए दवाइयाँ हैं। उसके लिए उसमें त्रिफला बहुत ज़्यादा काम करता है, सबसे ज़्यादा त्रिफला काम करता है। उसके बाद त्रिफले के साथ वो दूसरा पुनर्नेवा जो है वो बहुत बड़ा काम करता है। एक दूधी बूटी है, वो बहुत काम करती है। 3-4 चीज़ें जो बहुत काम करती हैं। कई बार लोगों को बार बार नेवल सरकने की बीमारी होती, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? ऐसे में उनको ऐसा है कि नेवल उनका फिर 2-2 3-3 दिन के बाद जल्दी सेट कराना पड़ता है, और उसके बाद वो हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है, फिर नहीं सकते। मगर जब हम एक बार नेवल को ठीक कराते हैं 10-10 दिन, फिर ठीक नेवल सक जाती है, फिर उस जगह चलती रहती है, फिर सक जाती है। कंटिन्यूसली इलाज कराना पड़ता है, फिर ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने जो हाल ही में किताब लिखी है उसका नाम क्या है और उसमें कितने टॉपिक हैं? ये किताब बेसिकली पहले पंजाबी में लिखी है। इसका नाम है सेहत कुदरत का तोहफा। इसके 76 टॉपिक्स हमने लाइफ के टच किए हैं और अलग अलग पहलू पे हैं, सारे शरीर के साथ हैं और सारी बीमारियों से छुटकारा देने के लिए हैं। अगर कोई इंसान इस किताब को पढ़ लेगा या किसी फैमिली में चली जाएगी, ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि अगर उस फैमिली में 80 बीमारी हैं, लगभग 78 अपने आप चली जाएगी, 2 बीमारी रहेगी। ये किताब का इतना कमाल है कि इतनी क्लैरिटी है जीवन के बारे में, खाने के बारे में, सोने के बारे में, रहने के बारे में, अपने बारे डायग्नोज करने के बारे में, औस पड़ोस के बारे में, और बूटों के साथ, प्लांट्स के साथ, वृक्षों के साथ संबंध रखने के बारे में, जीव जंतुओं को संबंध रखने के बारे में। इसमें बहुत टॉप पहलुओं पे मैंने बहुत छोटी छोटी बातें करी है, मगर बहुत कमाल की बातें अच्छी लगी। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।